हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहन। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम सीखते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होता है जब भी हम कोई भी दो नंबर्स के बीच में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं। और रेशियो जो है ये हमेशा ऐसे वाले निशान से हमेशा डिनोट की जाती है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नंबर होगा और राइट हैंड साइड में भी एक नंबर होगा, उसके बीच में आपने दो डॉट्स लगा दिए, उसको हम कहते हैं रेशियो। इसको कोई एग्जांपल से लेते हैं। जैसे सपोज एक ब्लू कलर की शर्ट है, वो है उसका कॉस्ट है 350 रुपये और ब्लू कलर की शर्ट का कॉस्ट है 250 रुपये। इसका रेशियो आप कैसे निकालोगे? 350 डिवाइड बाय 250। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो 5 7 35, 5 5 35, 7:5। ये आपके पास आ गया इसका रेशियो। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20 और नंबर ऑफ बॉयज़ हैं आपके पास सपोज 25। आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 25। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 4 20, 5 5 25। तो 4:5 ये आपके पास आ जाएगा। अब हम आगे सीखते हैं टॉपिक। इसी के आगे एक और इसका पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो था, हमने सिर्फ फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ निकाला था। अगर क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये वाला सीख लेते हैं कंसेप्ट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कैसे निकालोगे? तो गर्ल्स की संख्या को ऐड कर दीजिए और बॉयज़ की संख्या को। गर्ल्स यहाँ पे कितनी दी है 20, बॉयज़ की क्या है 25, दोनों का ऐड कर दीजिए 45 आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा था वो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने निकल गए 45। डिवाइड कर दीजिए, 5 4 20, 5 9 45। तो 4:9 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए अब हम इसका अगला पार्ट सीखते हैं। अगला है इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जो इक्वल होती हैं, दोनों रेशियोज जो आपस में इक्वल मानी जाए उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 इज इक्वल टू 2:3। क्या ये बराबर है? हाँ, ये इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि 2:3 इस तरफ भी है और 2:3 इस तरफ भी लिखा है, तो वो क्या होगी इक्विवेलेंट रेशियोज। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 16:4 और एक तरफ मैंने ले लिया 6:2। अब आपको ये देखकर ऐसा लग रहा होगा नंबर्स देख के कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये असलियत में इक्वलेंट रेशियोज हैं। कैसे? आइए देखते हैं।
इसको पार्ट को आप पहले डिवाइड कर दीजिए 16/4 को। और यहाँ पे है जैसे 16/4 और 8/2, तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। टू फोर ज़ा टू वन ज़ा टू, तो 4/1 और 4/1, क्या ये इक्वलेट रेशियो है? हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ इक्वल बना दिया है। यहाँ पे भी 4/4 आ गई, यहाँ पे भी 4/1, तो ये एग्जांपल है इक्विवेलेंट रेशियोज का। तो ये था कंसेप्ट रेशियोज के बारे में। अब हम सीखेंगे प्रपोर्शन क्या होता है। अब हमने रेशियोज का तो हमने कर दिया, रेशियो का हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन जो है वो हमेशा ये वाले निशान से हमेशा डिनोट किया जाता है, जिसमें ऊपर भी 2 डॉट्स हो और नीचे भी 2 डॉट्स हो। यहाँ पे भी एक रेशियो लिखी जाएगी, यहाँ पे भी एक रेशियो, और ये हमें बताता है कि 2 रेशियोज जो है वो इक्वल है या नहीं। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 16/24, और एक तरफ मैं ले रहा हूँ 20/30। अब ये कैसे पता चलेगा ये प्रोपोर्शन में है? इसको डिवाइड कर दीजिए 16 डिवाइड बाई 24, 2 से चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए 20/30 को, 10 से चला जाएगा, 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30, तो 2/3 और 2/3। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि ये प्रपोर्शन में है। तो ये है कंसेप्ट प्रपोर्शन का। अब इसमें एक बहुत ही चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड आता है, उसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। उसे भी सीख लेते हैं, आइए। यूनिटरी मेथड क्या होता है? जिसमें अगर हमें एक चीज़ अगर हमें गिवन हो, हमने दूसरी चीज़ हमने निकालनी हो, और हम उसमें यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। तो आइए सीख लेते हैं, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है, सपोज 6 पेन जो है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है ₹60, और आपको यहाँ निकालनी है 13 पेन की कॉस्ट, क्या होगी? तो इसमें जो है 2 की पॉइंट्स हैं वो आप याद रख लीजिए। सबसे पहला, अगर आप ज़्यादा से कम पर जाते हैं तो आपको हमेशा डिवाइड करना है। अगर आप ज़्यादा है और उसको कम में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए डिवाइड करना होगा। दूसरा जो है उसका उल्टा है, कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं अगर ज़्यादा से कम पे जाएंगे तो फिर आपको डिवाइड करना है, और अगर कम से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है। आइए इसको अप्लाई करते हैं इस वाले एग्जांपल में। 6 पेनों की कॉस्ट आपको 60 दे रखी है, 13 पेन के आपने निकालनी है, क्या कॉस्ट होगी?
तो देखिए, आप पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, 1 पेन की कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है, फर्स्ट पॉइंट में ज़्यादा से कम पर जाते हैं तो फिर हमें हमेशा डिवाइड करना चाहिए, और कम से ज़्यादा पर जाते हैं तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से कम पर जाना है, 6 पेन है, हमने एक पेन की निकालनी है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ये 60 को, ये जो कॉस्ट है इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक पेन की कॉस्ट आ गई है ₹10। 13 पेन की आपने निकालनी है। तो दूसरे पॉइंट में क्या था, कम से ज़्यादा पे अगर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक पेन की हमें पता है 13 की हमें निकालनी है, तो 13 इंटू एक पेन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 10 निकली है। मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 10, 130। सो इसका आंसर आ जाएगा ₹130। तो ये था इसका कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसकी मैं PDF आपको डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप उसके तैयारी करें, तो फिर अगली वीडियोस में मैं इसके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँगा। थैंक यू।